औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान प्रोग्राम फ़ीनामा के साथ। नाज़रीन, मेरा ये आज का प्रोग्राम ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा और सोचिएगा। मैं रोज़े तो पूरे रख रहा हूँ, लेकिन मालूम नहीं क्यों मुझे दिली सुकून नहीं मिलता। मौलवी साहब के पास चला गया और पूछने लगा कि मैं रोज़े में बाजमात अदा करता हूँ, तरावी भी पूरी अदा करता हूँ, रोज़ाना तिलावत भी करता हूँ और रमज़ान में 2 कुरान पाक भी ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा सदका खैरात भी करता हूँ, मस्जिद और मदारस में चंदा भी देता हूँ। मालूम नहीं क्यों मुझे दिली सुकून नहीं मिलता। मैं हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहता हूँ, दिली सा सुकून नहीं होता मुझे। मौलवी साहब पूरे यकीन से फरमाने लगे कि तुम पक्के मुसलमान हो, तुम्हारे रोज़े बिल्कुल पक्के हैं, तुम्हारी इबादत बिल्कुल पक्की है। रही बात दिली सुकून की, तो ये तुम्हारी आज़ी है। मैं मौलवी साहब को मिलने के बाद घर आ गया, लेकिन दिल को करार और सुकून नहीं मिल रहा था। आज तरावी के बाद घर के बाहर होटल पर चाय पीने चला गया। अभी चाय पी रहा था कि एक मलंग टाइप आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे चाय पिलाओ, फिर तुझे तेरा जवाब देता हूँ। मुझे थोड़ा सा झटका लगा, इसके लिए चाय मंगवाई। चाय पीकर वो कहने लगा, तू 5 वक्त नमाज भी अदा करता है, रोज़े भी रखता है, तरावी भी पढ़ता है और कई हज भी कर चुका है और ज़कात भी देता है, लेकिन तुझे दिली सुकून नहीं मिलता। यही है ना तेरा मसला। मलंग से मैं अपने दिल का हाल सुनकर मैंने अकीदत से उसका हाथ थाम लिया। जी मुर्शद, यही मेरा मसला है जिसने मुझे परेशान किया हुआ है। ऐसा क्यों है? मलंग ने 3 मेरे गरीब रिश्तेदारों के नाम गिनवाए और फिर कहने लगा, क्या तूने कभी इनके साथ सिला रहमी वाला मामला किया है? मलंग की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा है जो सब जानता है। मैं पूरे सच्चाई के साथ बोला, जनाब, मेरे और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उन गरीबों से मेल जोल रख कर अपना स्टेटस ख़राब नहीं करना चाहता। मलंग ने गौर से देखा, अच्छा, तेरे मोहल्ले में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते हैं जिनके 2 बेटे शादीशुदा हैं और वो शादी के बाद अलग हो चुके हैं और इस वक्त दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं। क्या तुमने इन दोनों मियाँ बीवी का ख्याल रखा है? कभी उनकी ज़रूरियात का पूछा है जाकर? कभी उनका तुमने दिल का हाल पूछा है? मैंने बड़े हैरानगी से पूछा कि मौलवी साहब, मुझे क्या ज़रूरत है, जबकि उसके 2 बेटे हैं। ये हक़ उनके बेटों का बनता है कि अपने माँ बाप को आकर पूछें, ना कि मेरा हक़ बनता है। मैं क्यों कर उनका ख्याल रखूं? मलंग फिर पूछने लगा, क्या तू तजारत पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से कर रहा है? इस सवाल पर मैं घूम गया। मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता था। इस सवाल पर मुझे मजबूरन सच बोलना पड़ा। अरे जनाब, आप तो जानते हैं कि आजकल कारोबार में झूठ और धोखाधड़ी से ही टिका हुआ है, तो मुझे इन 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जो एक झूठ और दूसरा धोखाधड़ी। मेरा गोलमोल सा जवाब सुनकर मलंग मुस्कुराने लगा। अच्छा, अब ये बता कि क्या तूने अपने कौल और फेल से किसी को दुख और तकलीफ़ पहुंचाई हो, तो तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, फिर तूने इससे माफ़ी भी मांगी हो? मलंग का ये सवाल सुनकर मैं अपनी याददाश्त चेक करने लगा, लेकिन मुझे अपनी गलती कहीं दिखाई नहीं दी, बल्कि मुझे अपना साफ़ और शफाफ दिखाई देने लगा। जनाब, आप भी हद करते हैं। मुझ जैसे पक्के मुसलमान पर शक कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आईने की मानत साफ़ और शफाफ गुज़र रही है। मलंग कहके लगाने लगा। अब मुझे मलंग पर गुस्सा आने लगा और ऐसे घूरते हुए उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट बाद मलंग ये कहकर चला गया, तू चाहे 1000 साल तक नमाज़ें अदा करता रहे, रोज़े रखता रहे, ज़कात देता रहे, हर साल हज भी करता रहे, लेकिन तुझे तब भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तू सिर्फ इबादती मुसलमान है और वो तो अबलीस भी था।
अल्लाह सुब्हान ताला को इबादत के साथ साथ मामलाती, अखलाकी और हकूक़ मुसलमान भी चाहिए होता है। मलंग के जाने के बाद मैं अभी तक परेशान हूँ और अपने अंदर की बुराइयाँ तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपने अंदर की कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। मेरे प्यारे नाज़रीन, इसको समझिएगा और सोचिएगा और ज़रूर गौर कीजिएगा। अपने घर का, मोहल्ले का और अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।